अच्छा जी, आज हमने बीएस केमिस्ट्री का कोर्स है, सब्जेक्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री, और चैप्टर है इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पार्ट 7, यानी कि इस चैप्टर का 7 पार्ट जो है ना, उसकी वीडियो आज हम बनाएंगे, यानी कि इसका पार्ट 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 6 पार्ट में इस चैप्टर को कुछ कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है, टॉपिक हमारा अच्छा जो आज हमारा टॉपिक है वो कॉन्टीन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन के बारे में होगा। और इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, हम फंक्शन को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आज हम देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, पहले इसको कॉन्टीन्यूस और डिसकंटिन्यूस को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी ग्राफिकल फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम पहले इस पॉइंट को हम समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, हम एक यहाँ पे लेट करते हैं, एक लेट हमारे पास एक फंक्शन है, हम एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो ये एफ एक्स किसका फंक्शन होगा, ये हमने कंसीडर कर लिया, ये एक्स का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है जी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब एफ एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो वाई कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, वाई कहलाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह। अच्छा, अब हम जो फंक्शन ले रहे हैं ना, इसमें हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अब ये जो एफ एक्स है ये हमने क्या लिया है, एफ एक्स जो हमने लिया है ना वो हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स जो वो क्या है वो एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ एक्स को बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में क्या पढ़ा हुआ है, एफ एक्स किसके बराबर होता है, ये वाई के इक्वल हमने पढ़ा हुआ है ना, वाई के इक्वल है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम वाई लिख ले सकते हैं, वाई फिर वाई हो जाएगा एक्स के स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि एक्स की जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे ना फंक्शन में, एक्स की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो उससे क्रॉसपोंडिंग वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी, यानी कि इस पूरे की वैल्यू हमें मिलेगी जो कि वैल्यू कहलाएगी वाई की। बात समझ आई आपको। ठीक है, अब एक्स की जो भी वैल्यू पुट करनी है तो इससे हमें ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं ज़रा, देखें अब यहाँ पे ना एक ग्राफ मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। ये है हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो हम पुट करेंगे, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो आगे जो एफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स यानी कि जो वाई कहलाता है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अब दो जो वैल्यू हमारे पास होंगी, इन दो वैल्यू की मदद से हम अपना ग्राफ बनाएंगे। चलें जी, अब वैल्यू एक्स की वैल्यू जो पुट करते हैं वो क्या हम पुट करते हैं, ज़ीरो पुट कर लेते हैं। तो इसमें आप पुट करें, इधर इस रकम में आप पुट करें एक्स की वैल्यू, या इसमें पुट कर ले की बात है, एक्स की वैल्यू जब ज़ीरो पुट करेंगे तो वाई भी ज़ीरो, यानी कि ये इसकी वैल्यू जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये भी ज़ीरो ही आएगा, वाई किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के। ठीक है जी। अच्छा, अब y की वैल्यू जब हम क्या पुट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप 3-4 वैल्यू ले लें x की, एक जिस तरह मैंने ज़ीरो लिया, अब आप हम इसकी जगह पे 1 लेते हैं। जब 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू इसमें पुट करो x की जगह पे तो 1 ही, y की वैल्यू भी 1 ही आएगी। इस तरह अगर 2 लेते हैं तो फिर क्या आएगी वैल्यू, 2 लेते हैं तो y इसमें 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी। इस तरह कुछ और -1 लेते हैं तो फिर क्या आएगी, अब माइनस एक दो वैल्यू माइनस में लेते हैं हम, तो माइनस की लेते हैं तो इसमें क्या आएगी, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आएगी। ठीक है जी। -1 की 1 के साथ क्या वैल्यू आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है जी। चलें और वैल्यू लेते हैं कुछ, इसकी -2 ले लेते हैं, तो y की जब इसकी -2 लेंगे वैल्यू तो ये भी फिर क्या आएगी, 4 आएगी, लेकिन यानी कि इसका मतलब क्या है कि वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। ठीक है जी, समझ में आई बात। चलें, अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, क्या बनाते हैं, ग्राफ। आप और भी बहुत सारी वैल्यूज़ के साथ ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, हमने सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है कि ग्राफ किस तरह लेते हैं। तो आपने एक्स और वाई प्लेन लें यहाँ पे,
ये एक्स और वाई प्लेन है, ये एक्स होगा, इस तरफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव, ये वाई है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू नेगेटिव, तो ये ओरिजिन पॉइंट ओ का, यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 0 होगी कोऑर्डिनेट में। ठीक है जी। तो अब मैं ये फ़र्ज़ करूँ कि आपको ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये बनाना आता है, ये प्लेन को आप अच्छी तरह पहले समझते हैं। ठीक है जी। हम आगे चलते हैं इससे। अब वैल्यू पुट करेंगे, इधर एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, और आगे सो चलती जाएंगी। इधर -1 -2 -3 इस तरह। ठीक है। ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3 और -4 सो वन। तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे टेबल के करस्पॉन्डिंग, जो टेबल में हमने वैल्यू लिखी थी, x0 y भी 0, तो ये पॉइंट पहले हमारा पॉइंट ये आ गया। ठीक है जी। अब आगे x की 1 और y की 1, ये x1 और y1 ये यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है। अब तीसरी y x की वैल्यू 2 है, यहाँ से 2 और y की 4, यो 4 यहाँ पे जा रहा है जी, तकरीबन यहाँ पे। ठीक है जी। कहाँ पे जा रहा है ये जी, यहाँ पे जाएगा, सॉरी पहली वैल्यू हम, ठीक है जी। और आगे इसकी -1 है, -1 अगर एक्स की वैल्यू है तो दूसरी वैल्यू 1 है, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे। अच्छा, आगे है -2 है, एक्स के लिए -2 और वाई की क्या, सॉरी माइनस यहाँ पे नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे नहीं आएगी। ये -1 है, तो -1 एक्स की ये और वाई की 1 ये, तो इस तरह के। अब ये -2 है, तो इस तरह के उसकी 4 वैल्यू आ जाइए ऊपर, तो ये यहाँ पे कुछ वैल्यू, तो इस तरह करके हम जब इसको मिलाएंगे तो अब देखते हैं। इस ओरिजिन से शुरू करते हैं, ये ऐसे करके ना, ओ सॉरी गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, अब इधर से भी मिलाते हैं तो कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैंने कोई एक रफ सा ग्राफ बनाया है, तो ठीक है, ये पैराबोला शेप का, यानी कि इस शेप का ग्राफ बन रहा है आपका। ठीक है जी। तो क्योंकि मैंने ये कोई पैमाना लेके ये साथ साथ एक जैसे फासले पे ये पॉइंट नहीं रखे हैं, इसलिए छोटे आगे पीछे हैं, तो जिसमें थोड़ा सा टेढ़ा है। लेकिन आपको जो हमारा असल मुद्दा है वो ये था कि कंसेप्ट समझना कि इसमें क्या हमने ग्राफ किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो आप इसको अपने स्केल के कॉपी पेन से लेके अपनी नोटबुक के ऊपर स्केल की मदद से आप जब ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल एक पैराबोला शेप में आपको मिलेगा। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मेरे चैनल को शान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कुछ बात पूछनी है या फिर कोई बात आप शेयर करना चाहिए तो वो कमेंट्स में नीचे लिख के आप पूछ भी सकते हैं। ठीक, किस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक से रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन को। अच्छा जी, जैसे अभी हमने देखा है, अगर हम देखें कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन क्या होता है, तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए दो जो ना कंडीशन होनी लाजमी है। देखें, लेट कर लेते, एक फंक्शन है, फ़र्ज़ करें आप एक फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, तो अब ये एक्स के रिस्पेक्ट तभी ही कंटिन्यूस होगा क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है ना। तो जब एक्स की वैल्यू हम किससे लेते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कब कंटिन्यूस होगा, जब एक्स की जब वैल्यू है ना वो हम लेंगे, एक्स की वैल्यू किसके दरमियान लेंगे, हम ए और बी दो पॉइंट के दरमियान लेंगे। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू किसके दरमियान में लेंगे, ए और बी के दरमियान से अगर कोई वैल्यू लेते हैं एक्स, अब एक बार फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ, एक फंक्शन है ये एक्स के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूस होगा इफ़ अगर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं ए और बी, कोई से भी दो पॉइंट हैं उनके दरमियान में इसको लेते हैं, तो जो है ना एफ एक्स की जो वैल्यू तो जब लेंगे तो दो कंडीशन, टू कंडीशन ये होल्ड करेगा, टू कंडीशन को ये
होल्ड करेगा। ठीक है, दो कंडीशन को। पहली कंडीशन ये है कि जब ए एक्स की वैल्यू हम ए और बी दो पॉइंट के दरमियान में कोई भी वैल्यू लेंगे तो एफ एक्स जो है ना ये इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इन्फिनिटी, डज नॉट, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लाभ ऐसा नहीं हो कि ये इन्फिनिटी को इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाए इन्फिनिटी की तरफ चली जाए, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके कुछ ना कुछ फाइनाइट महदूद वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब एफ एक्स जो है ये जंप नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, अगर हम कोई इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू जो ए और बी के दरमियान में से, ए और बी के दरमियान में बहुत सारी वैल्यू होंगी ए और बी के दरमियान, इसी तरह ही है जैसे कि एक नंबर लाइन के ऊपर अगर आप देखें तो ये ज़ीरो होता है, ज़ीरो आगे 1 है, 2 है, इधर -1 है, -2 है। तो अब इसको हम कह देते हैं कि ए पॉइंट जो है ना हमारा वो ए है 1 है और बी पॉइंट हमारा 2 है। तो इसके दरमियान बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, इसके दरमियान भी तो बहुत सारी 1.1, 1.2, 1.2 इसको बहुत सारी वैल्यू अब फ्रैक्शन में भी लिखी जा सकती है, बहुत सारी वैल्यू होती हैं। उनमें से कोई भी अगर वैल्यू लें तो एफ एक्स की पहली कंडीशन ये है कि एफ एक्स जो है ना ये डज नॉट इन्फिनाइट होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं की तरफ नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये अगर इसकी वैल्यू हम एक्स की पहले यहाँ से अगर लिए फ़र्ज़ करो तो फिर आगे थोड़ी चेंज करके आगे से लेते हैं तो इसका जो ग्राफ है जंप नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एफ एस जो है वो जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, ग्राफ के ऊपर। ठीक है जी, अब इसमें गैप नहीं आना चाहिए, डू नॉट गैप। ठीक है, डू नॉट गैप, ठीक, गैप इसमें नहीं आना चाहिए। अब इसको एक ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये देखो एक ग्राफ है एक्स वाई और प्लेन के ऊपर अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो देखें अगर हम ये कोई वैल्यू हम ये मिल रही है, अगर ये ग्राफ जा रहा है तो अब ये यहाँ से काट करके आगे भी यहाँ से नहीं चल जा सकता, यहाँ ये इस तरह भी नहीं हो सकता, या इस तरह का ग्राफ देख लें, एक वैल्यू है वो इधर सीधी इधर चल रही है, अब यहाँ से कट करके वो इधर से चलनी शुरू होगी, जब यहाँ से कट आ गया ना तो ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि यहाँ उसने वैल्यू को देखें यहाँ से क्या किया, अगर देखें तो यहाँ पे उसकी वैल्यू इतनी है और फिर इसने जंप करके यहाँ पे चला गया, यहाँ से आगे उसने वैल्यू अगली स्टार्ट की है तो दरमियान में गैप आ गया, तो ये यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं रहा, ये बन गया डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो अगर कोई भी फंक्शन जो है वो इन दो कंडीशन को होल्ड नहीं करता तो वो कंटिन्यूस नहीं खिलाएगा, बल्कि वो क्या खिलाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन।